तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में सारे आज देखेंगे हम बेसिक सम को। ठीक है, जितने बेसिक डिफिनेशन हैं सारों को देख लेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन टॉपिक वाइज करते गए बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे मैट्रिक्स में, ताकि कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है। तो देखिए डिफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर और फंक्शन का। फिर मैं रिपीट करता हूं, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर और फंक्शन का। जैसे कि हमने एक यहां नंबर लिख के रखा है 2, -3, 4, 1, 0 एंड 6। अगर मैं इसे रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट करके लिखता हूं तो वो मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना पॉसिबल हम इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो A इक्वल टू 2, -3, 4, 1, 0, 6, एक तो आपका ये हुआ। ठीक है, बी में हम एक मैट्रिक्स और बनाते हैं, तो 2, -3, 4, 1, 0, 6, एक मैट्रिक्स आपका ये हुआ। ठीक है, और इसमें हम मैट्रिक्स बना सकते हैं 2, -3, 4, 1, 0, 6। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है हमारा। डी में देखते हैं, तो डी में हम कर सकते हैं 2, -3, 4, 1, 0, 6। ठीक है, और अगर आप बनाना चाहें तो ई में क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में नंबर्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, उसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2, -3, 0, 1, 4, 6। ठीक है, ये भी आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क सिर्फ है रो और कॉलम की। इसमें फर्क है सिर्फ रो और कॉलम की। ठीक है, तो याद रखें, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका कॉलम है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की। ठीक है, रो और कॉलम हमने यहां से जान लिया कि जो रो कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम। उसके बाद में आता है हमारा ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर देखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि ऑर्डर इक्वल टू है, मान लीजिए 2/3। ठीक है, 2/3, तो 2 आपका है नंबर ऑफ रो और 3 है आपका नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसमें अगर और एक 3/4 बोला जाए तो ऑर्डर, तो ये आपके पास में जो 3 है वो है नंबर ऑफ रो, और ये है आपका नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है। तो 3 है नंबर ऑफ रो और 4 है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसका हम ऑर्डर लगाते हैं। तो देखिए इसमें रो कितनी है, इसमें रो 1 है, ठीक है, रो 1 है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन एक ही है, ठीक, बट कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे 1/6, ठीक है। रो 1 है, कॉलम 6 है, इसका करते हैं। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपका एक कॉलम है, कितनी है, एक कॉलम है, और रो कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6/1 होगा। फिर रिपीट करते हैं, इसमें कॉलम 1 है और रो 6 है, तो 6/1 लिखें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, अब इसमें देखिए, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, हॉरिजेंटल लाइन 2 है, ये आपका R1 और ये आपका R2। और अगर हम देखें वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास C1 C2 C3, ठीक है। रो आपके 2 है और इसमें कॉलम 3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, किधर लिखूं, इधर लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं 2/3। तो इसकी ऑर्डर होंगे 2/3। उसके बाद में इसे देखते हैं। अब देखिए इसमें रो कितनी है आपके पास में, तो R1 R2 R3 और कॉलम C1 C2। इसमें हॉरिजेंटल लाइन 3 है, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है 3 है, और वर्टिकल लाइन 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। सबसे पहले आपको रो लिखनी है, उसके बाद में कॉलम लिखनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो ये आपका होगा यहां से 6/1, ठीक है। अब देखते हैं इसके हम टाइप्स देखेंगे और आपको नेमिंग करने के लिए भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नेमिंग देखेंगे, उसके बाद में इसके टाइप्स को देखेंगे। कॉपी कीजिए यहां तक। तो आपको नेमिंग करने के लिए मैं सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूं। तो 2 - 1 3 4 ले लिया, ठीक है। देखिए इस 2 का एक अलग नेम है, एलिमेंट 2 का अलग नेम है, और एलिमेंट -1 का अलग नेम है, और एलिमेंट 3 का अलग नेम है, एलिमेंट 4 का अलग नेम है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए 2 का एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर तो लिख दो 2/2 का। इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब देखिए इस 2 का एक खास नेम है, ठीक है। इसमें देखिए ये तो आपका C1 और ये आपका C2, R1 R2। अगर हम 2 को देखें तो फर्स्ट रो में है, 2 को देखें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसे लिखेंगे A11, और इसका नोटेशन इसलिए होता है, मैट्रिक्स का नोटेशन होता है AIJ के फॉर्म में, ठीक है। और इसका ऑर्डर m/n के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर है और ये नोटेशन है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो मैट्रिक्स का नोटेशन होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट AIJ m/n, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। और अगर इसे आप देखें -1 एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट रो में है बट सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है बट सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट को देखें तो सेकेंड रो में है बट फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है बट
फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 4 को अगर हम देखें तो 4 हमारा सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे A22। यह हुआ इनका नेमिंग, हमने सीखा। और मैट्रिक्स का नोटेशन ऐसे होता है, ठीक। एक और देखते हैं 3x3 ऑर्डर का। तो 2 1 3 0 1 2 3 1 4, इसका नेमिंग करेंगे तो ये मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का नेमिंग A11 होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, ठीक है। 1 एलिमेंट अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो इसका नेमिंग होगा A12, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो इसका नेमिंग होगा A13, ठीक है। इंडिकेट करते हैं इसको, तो ये R1 R2 और ये R3, कॉलम C1 C2 C3। चलो 0 एलिमेंट को देखते हैं। तो 0 एलिमेंट आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, 0 एलिमेंट आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 एलिमेंट को देखें तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 एलिमेंट को देखें तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो A22। और 2 एलिमेंट को देखें तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। अगर हम 3 एलिमेंट को देखें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो A31। 1 एलिमेंट को देखें तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। और अगर 4 एलिमेंट को देखें हम तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो A33 होगा। अच्छा देखिए I जो होता है वो नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है। मैं इसको भूल गया था बताने के लिए। और J होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स देखते हैं मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स के जो टाइप्स है उसे मैं कॉपी करके रखा हूं, क्योंकि टाइम को हमें बचानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम होंगे, जिसमें केवल एक कॉलम होंगे उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें रो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है, हमारे पास में एक ही कॉलम है। अगर आप यहां से देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास में कितनी है, 1 2 3 4 4, ठीक है। कॉलम तो एक है, वर्टिकल लाइन एक है, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रो मैट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए रो मैट्रिक्स जिस तरीके से इनका नाम है उसी तरीके से इसका काम भी होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ठीक है, जिसमें केवल एक रो होंगे, जिसमें केवल एक रो होंगे उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, कॉलम और रो का डिफिनेशन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर, कॉलम और रो दोनों में फर्क हो जाते हैं। जैसे कि कॉलम में एक कॉलम होंगे, रो कुछ भी हो सकता है, रो में एक रो होंगे, कॉलम कुछ भी हो सकता है। देखिए यहां देखते हैं तो हमारे पास में
वर्टिकल लाइन कितनी है 4 है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है किसकी एलिमेंट की। तो 1 2 3 4 हमारे पास में कॉलम है बट हमारे पास एक रो है। ठीक, तो देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत यूज है इनका और डायगोनल का भी बहुत यूज है, स्केलर का भी बहुत यूज है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन कहता है कि a matrix having number of row equal to number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 आपके कॉलम हैं और 2 आपके रो हैं। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर का है ये हमारा। और अगर ये एग्जांपल हम देखें तो 3 इसमें कॉलम है और 3 इसमें रो है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल नहीं है उनके सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। फिर से बोलते हैं, देखिए डायगोनल ये होती है। ठीक है, डायगोनल 7 4 1 है, ऐसे डायगोनल नहीं होंगे। डायगोनल के अलावा, डायगोनल को छोड़कर उनके सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां 2 पॉइंट हम लिखे, aij इक्वल टू 0। जब i और j बराबर नहीं होगा तो उस केस में एलिमेंट आपका 0 होगा। जैसे कि आप यहां से देखें, इसमें कितने आपके पास में फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे i और j से। ठीक है, तो 0 हमें मिला है। ठीक है, और जब i और j बराबर होगा उस केस में 0 नहीं होगा, उस केस में 0 नहीं होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 है, क्या ये 0 हुआ? नहीं। अब यहां पे देखते हैं तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या ये 0 है? नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या ये 0 है? नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको माइंड में रखनी है कि जब i और j बराबर नहीं होगा उस केस में 0 होगा, और जब i और j आपस में बराबर होंगे उस केस में एलिमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, 2 और बचे हुए हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। रिपीट कर रहा हूं, स्केलर मैट्रिक्स तब हम कहेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तभी हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हमने यहां से एग्जाम्पल कॉपी किया है, डायगोनल आप देखें तो 2 2 2 यानी कि कांस्टेंट है, इसमें कहीं चेंज नहीं है। और अगर हम यहां से देखें, अगर हम देखें डायगोनल मैट्रिक्स को, तो यहां पे जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो 7 है, और जो आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है वो एलिमेंट अलग है। अगर हम देखें थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है फर्स्ट यानी कि 1 वो अलग है। ठीक है, बट स्केलर में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे कांस्टेंट है, बराबर है। सेकंड एग्जांपल भी देखें, ठीक है, तो 3 3 3, ठीक है, ये एलिमेंट आपस में बराबर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इक्वल है सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट के कॉलम के, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो आपस में सब बराबर है। ठीक है,
उसके बाद कंडीशन देखते हैं। देखिए ए आई जे इक्वल टू 0 तब होगा, ए आई जे इक्वल टू 0 तब होगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए आई जे इक्वल टू 0 तब होगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा, और ए आई जे इक्वल टू के तब होगा, के फॉर कांस्टेंट मैंने लिखी है, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू के तब होगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे, तो उस केस में कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कह रही है कि इफ इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यदि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होंगे, तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया 2 बाई 2 ऑर्डर का 1 1। अगर यहां हम देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 की जो एलिमेंट है वो 1 है, और अगर हम देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एलिमेंट A22 वो भी हमारा 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अगर 2 ऑर्डर का है तो उसे I2 से करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए 3 बाई 3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से, ठीक। कहीं बुक पे I2 I3 I4 अगर लिखा हुआ देखें तो घबराएं नहीं, ठीक है। सारे डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, और कम से कम एक एग्जाम्पल तो आनी चाहिए। अब कंडीशन देखते हैं। देखिए ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा यदि रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूं, ए आई जे इक्वल टू 0 तब होगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा, और ए आई जे इक्वल टू 1 तब होगा, ए आई जे इक्वल टू 1 तब होगा जब रो और कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, ए आई जे इक्वल टू 1 तब होगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन।